जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी इंटर स्टडी का जो प्रैक्टिस सेट था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करवाने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों इसमें जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये सिर्फ बिहार एसएससी का इंटर स्टडी का ही लाभ नहीं पहुँचाएगा दोस्तों, ये अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी आपको लाभदायक होगा। जैसे कि बिहार दरोगा का जो इस पर मेंस होने वाला है उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं, या बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो या कोई अन्य भी जिसमें जीके जीएस का डिमांड है, वहाँ आप इसके लिए देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि फ्यूज तार का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज तार का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि फ्यूज जो तार होता है वो निम्न गलनांक का बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसका गलनांक जो होता है, गलनांक कैसा होता है? गलनांक होता है निम्न। जबकि अगर प्रतिरोध बात किया जाए तो प्रतिरोध इसका उच्च हो जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे क्या है? तो याद रखिए कि आवृत्ति सिर्फ प्रभावित नहीं होता है, बाकी इसके अलावा सारा प्रभावित होता है। तो देखिए इसमें आवृत्ति है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ भी आवृत्ति और यहाँ भी आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग और तरंगदैर्घ्य जो प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस के तापक्रम का दुगना होगा? तो इसका फॉर्मूला दोस्तों, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। इस पर आप रख लीजिएगा इसको और इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक हॉर्स पावर कितने जूल प्रति सेकंड का होता है? तो एक हॉर्स पावर जो हो जाएगा वो 746 वाट के हो जाता है। ये 746 वाट, और 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 6 है कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है। तो लोलक की घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक का लंबाई जो होता है गर्मी में वो बढ़ जाता है। यही अगर सर्दी की बात किया जाए तो सर्दी में कम हो जाता है, घट जाती है, लेकिन गर्मी की बात किया जाए तो गर्मी में क्या हो जाता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक के आवर्तकाल का अगर फार्मूला पूछेगा तो 2π√L/g ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर कि अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता का लक्षण क्या है? कि यह शून्य पारगम्य होता है, शून्य पारगम्यता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, या प्लॉटर हो गया, प्लॉटर, ये तीनों जो है ये आउटपुट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार 1896 में हेनरी बैकुरल द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है। तो किस सिद्धांत के कारण ये होता है ये बताना है। तो ये अफबाउ के नियम के कारण, सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व की बात किया जा रहा है तो मूल तत्व ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। ठीक है, कार्बन का मूल तत्व हीरा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि सोप स्टोन जिसे टाल्क
मुख्यतः है, तो सोप स्टोन क्या हो, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट, इसे टाल्क भी के रूप से भी जाना जाता है और ये मुलायम खनिज होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, तांबे का मिश्र धातुओं का नहीं है, ये बताना है। तो पीतल, कांसा जो ये तो तांबा का ही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड भी तांबा के मिश्र धातु का ही है। ठीक है, गन मेटल और डेल्टा मेटल ये भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी रोज मेटल और टाइप मेटल ये तांबे के मिश्र धातुओं का मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो जोसेफ प्राउस्ट है, जो प्राउस्ट हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नियम कब दिया गया था, ये अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1787 में। ठीक है, तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन जो होता है वो फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन, और कैसा फल, तो अपरिपक्व खन या फल, अपरिपक्व, याद रखिए अपरिपक्व फल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो मेरा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु का उत्पन्न करने वाला पद है, तो कौन है, क्रेब्स चक्र हो जाएगा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिकाओं से भिन्नता का कारण होता है, तो पादप कोशिका क्यों जंतु कोशिका से भिन्न है, ये दोनों को अंतर बताना है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति नहीं होती है। और ये कोशिका जो भित्ति होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, ये पूछ देगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की हो जाएगा, काइटिन का। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चींटियों का अध्ययन क्या है, चींटियों का अध्ययन क्या है ये बताना है। तो चींटियों का अध्ययन हो जाएगा मर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं। निमेटोलॉजी किसको कहते हैं, निमेटोलॉजी गोल कृमि के अध्ययन को कहते हैं, याद रखिएगा गोल कृमि के। अच्छा, नीडोलॉजी किसको कहते हैं, पक्षी के घोंसले का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ चारों आपका क्लियर हो सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर की कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो यकृत जो है दोस्तों वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, ये सिंपल बताना। तो हथेली में हो जाएगा मेटाकार्पल। अच्छा, कलाई जो होता है रिस्ट, उसको हम लोग कार्पल कहते हैं, ये रिस्ट में, कार्पल कहाँ हो जाता है, रिस्ट में, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मेटाकार्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा हथेली, ऑप्शन ए। 22 नंबर है कि विटामिन ई का संबंधित रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर देखें तो बायोटीन, तो बायोटीन किस विटामिन का नाम है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो सॉल्क टीका किस में संबंधित है ये बताना है। तो ये पोलियो में हो जाता है दोस्तों, जॉन्स उस साल के वैज्ञानिक का ही नाम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत किया जा सकता है, तो ये अगर नई अखिल भारतीय सेवा की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा बहुमत से जितना उपस्थित और मतदान
सदस्य हैं उसके 2/3 से ये शुरुआत किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मूल्य अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो ये मिनर्वा मिल्स वाद हो जाएगा। और ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि मिनर्वा मिल्स वाद कब आया था? तो 1980 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आर्टिकल 250 हो जाएगा, 250। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था। यह जो है वो राज्य सूची में है। ठीक है, अच्छा, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, विषय है? तो 52 विषय हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय रूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये कौन व्यक्त करता है? तो ये कार्यपालिका जो है का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या बोलता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जान लीजिए कि 994 हो जाएगा। बिहार में तो पता ही होगा 243 है। यहीं अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ से ए निकल गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित ये बताना है? तो अबुल कलाम, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर। कॉमनवेल्थ किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट का ही है। इंडिया विंस फ्रीडम किसका? अबुल कलाम आज़ाद का। तो यहाँ से ऑप्शन बी ही सही है। प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से, मतलब किस कारण से हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 38 है कि मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि का वास्तविक मांग था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बकास्त भूमि का वास्तविक मांग। अच्छा, ये आंदोलन या विरोध किसने किए थे? तो याद रखिएगा, ये नाम आ सकता है बिहार के एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा इसका चांस है। तो याद है कार्यानंद शर्मा। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है? तो नाव का चिन्ह किस पर अंकित था? तो सिक्के पर, तो यज्ञश्री सातकर्णी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के विरोध किया था, उलेमा लोगों ने विरोध किया था और जिस कारण से ये धर्म को चलाना बंद कर दिया था, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या
41 है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ जो यज्ञ होता था उसका संपादन किया था? तो ये प्रवर सेन प्रथम हो जाएगा, प्रवर सेन प्रथम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम। और ये किस वंश का था? तो याद रखिएगा वाकाटक। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय किया था? सिलोन यानी कि वर्तमान के इंडोनेशिया। ठीक है, तो किस पर अधिकार किसने किया था? ठीक है, तो सिलोन पर अधिकार किया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोतों एवं प्रार्थनाओं। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद तो संगीत का हो जाएगा और अथर्ववेद तंत्र मंत्र। आप लोग इसको खुद से मैच कर लीजिए। चौवालीस नंबर प्रश्न है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को उज्जैन का सर्वप्रथम शासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने ये कब लागू किया था ये भी याद रखिएगा। तो 1878 में, 1878 में। अच्छा, और इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने कब समाप्त किया था? 1882 में। ठीक है, याद रखिएगा 78 में लागू हुआ था और 4 साल बाद 82 में रिपन इसे समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 46 है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो इसे इको मार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि विश्व के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो विशालतम ये शायद सबको पता होगा, समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 48 देखते हैं कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले डायटम है, डायटम के बाद क्रस्टेशियाई है और उसके बाद हेरिंग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि बीज बचाओ आंदोलन संबंधित किस राज्य से है? तो बीज बचाओ हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्या है? तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी के लिए कब दिया गया था? तो 2018 में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि बर्फानी तूफान है किस प्रकार की आपदा है? तो ये वायुमंडलीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणित समय निर्धारित किया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखना कि भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य है? तो यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा, और एक लास्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यूपी के किस शहर से जाता है? तो मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। आटाकामा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। घास का मैदान है, एक तरफ सुमेलित नहीं है। तो पंपास अर्जेंटीना, जो कि बिल्कुल सही है।
डाउन ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। लेकिन लानोज जो है वे वेनेजुएला हो जाएगा, ना कि चिली है। लानोज याद रखिएगा वेनेजुएला में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्या है देखते हैं कि स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट निक्षेपणात्मक स्थल है, तो ये भूमिगत जल का हो जाएगा, ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर, ठीक है, ऑप्शन बी जमशेदपुर। 60 नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला का जो खान है वो लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो कथकली नृत्य से नहीं ये बताना है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे मायाधर रावत। इनका संबंध किससे है? तो ओडिसी से हो जाएगा, ओडिसी नृत्य से, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न है कि 62 नंबर है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा, रमन अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 64 है कि तेंजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1993 में किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? शांति काल में जो दिया जाता है वो भी याद रखिएगा, अशोक चक्र। शांति काल में कौन हो जाएगा? अशोक चक्र। हाँ, अगर पूछ देता कि युद्ध काल का कौन हो जाएगा तो युद्ध काल का परमवीर चक्र, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे? तो ऑपरेशन कावेरी भारत सूडान से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान में क्या हो जाए? अफगानिस्तान, यूक्रेन में क्या है और तुर्की में क्या है? ये सबको भी आप लोग जाकर खुद से सर्च मारिए, ठीक है, और इसको ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 68 है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट हिमांक हो जाएगा BRO के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 70 है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये ब्रिटेन में हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो ये डेनमार्क हो जाएगा। फिनलैंड जो आइसलैंड प्रथम पर हो जाएगा, ये भी याद रखें, आइसलैंड किस पर है? प्रथम पर। डेनमार्क जो हो जाएगा ये सेकंड पर हो जाएगा। अच्छा, भारत किस नंबर पर? भारत 126 नंबर पर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में CBI के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो CBI के निर्देशक कौन हो जाएंगे? प्रवीण सूद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनामा द्वारा ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका अनीता भारत शाह हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है। और प्रश्न नंबर 75 है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है और आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। प्रश्न है कि मेडिसिन के क्षेत्र में
मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विस्मैन हो जाएगा, कैटलिन हो जाएगा और पियरे एगोस्टिनी नहीं पियरे एगोस्टिनी नहीं होगा, सिर्फ विस्मैन और कैटलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी दोनों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को किससे आकांक्षा से तुलना कर रहा है? 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक से कितना प्रतिशत है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।